हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे भी इम्पोर्टेंट जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए अब हम अपना अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो यही टॉपिक हम इसमें डाल देते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब तक की हमने जो भी मैथ्स पढ़ी है उसके अंदर इक्वेशंस आई हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई और इक्वेशंस हो। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा, साइन एक्स कॉस एक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। आइए इस चीज को हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, उसके बाद हम इसको और डिटेल में जो है प्रोसीड करेंगे। अगर मान लेते हैं कि मैं लिखता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, आपसे मैं पूछता हूं कि इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो चूंकि आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ी है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री अब आप 11th में भी पढ़ चुके हो, इमीडिएटली आप मुझे ये बता सकते हो कि x की वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब सवाल ये उठता है, क्या इसका एक ही सॉल्यूशन होगा? अब आप लोग कुछ सोचोगे, सोच विचार में पड़ोगे, आपके दिमाग में आएगा कि 1/2 सिर्फ 30 डिग्री की वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा वो? 180 डिग्री माइनस 30 करके, 180 डिग्री माइनस थीटा करके निकलेगा। तो कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर 30 डिग्री भी सॉल्यूशन है इसका और इसका 150 डिग्री भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए मैं 150 डिग्री भी लिख देता हूं इसके अंदर। अब फिर सवाल यही उठता है, क्या यही दो सॉल्यूशंस होंगे या और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं? अब हमने आपको ये बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 360 डिग्री के बाद वैल्यूज रिपीट करती हैं। अगर मैं 30 में 360 को जोड़ते चले जाता हूं और 150 में भी मैं 360 को जोड़ते चले जाता हूं तो मुझे x की वैल्यूज मिलते चले जाएंगी। तो अगर मैं एक 360 30 में जोड़ देता हूं तो कितना बन जाएगा ये? 390। अब और आप 360 जोड़ सकते हो या 150 में आप 360 जोड़ दीजिए तो 300 और 1 हो गया 400 और 50 और 60 मिला के हो गया आपका 110, मतलब 510 भी इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इन 30 और 150 के अंदर 360 को ऐड करते हुए चले जाता हूं तो मुझे सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। इसका क्या मतलब हो गया? इस sin x इज इक्वल टू 1/2 का एक या दो सॉल्यूशंस नहीं है, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो क्या अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो इस तरीके से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे? ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो तरीके के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, PRINCIPAL, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? हम वो सारे सॉल्यूशंस लिखते हैं जिसमें x की वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई करती है। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 2 पाई। इसके अंदर 2 पाई या 360 डिग्रीज इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 0 इसके अंदर इंक्लूडेड है।
तो ऐसे सॉल्यूशन को तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो सारे सॉल्यूशंस को देता नहीं है। तो इसके लिए हम एक और सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। I can't connect at the moment. Try again in a little bit. तो ये जनरल सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन में हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन के अंदर हमें सारे की सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हमें अलग अलग से सारे इक्वेशंस नहीं देने होंगे, हमें एक साथ जो है उस इक्वेशंस में सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो देयर विल बी वन इक्वेशन, उसके अंदर हम कुछ एक n डाल देंगे, उससे हमें मिलेगा। तो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, वन इक्वेशन which will give all possible solutions of trigonometric equation। इसके लिए सबसे पहले हम जो अब शुरुआत करने जा रहे हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास sin x इज इक्वल टू 0 है। इस चीज को मैं अपना पहला फॉर्मूला बनाने की कोशिश आपके सामने करता हूं। sin x इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्या हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया। अब आप बताइए, अगर sin x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आप सबको ये मालूम है कि x की वैल्यू क्या होगी। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट मीन्स 2 पाई। इनफैक्ट माइनस 2 पाई भी हो जाएगा, तो ये हो गया आपका प्लस माइनस 2 पाई। इसी तरीके से 4 पाई 6 पाई, तो ये बन गया आपका प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई एंड सो ऑन। इस तरीके से मुझे ये सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो इसका मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला बना देता हूं। sin x इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू n पाई। अब n क्या है, n belongs to z, n is a integer, n क्या है आपका, n एक इंटीजर है आपका। तो इस तरीके से ये मुझे पहला फॉर्मूला मिला। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, sin x इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू n पाई, n belongs to z। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करता हूं, cos x इज इक्वल टू 0, this implies x is equal to 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z। ये जो है 90 डिग्री 270 डिग्री, इन सब पे cos x 0 होता है, चाहे प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है x is equal to 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z। तीसरा फॉर्मूला हम बना देते हैं, tan x is equal to 0, this implies x is equal to again n pi, n belongs to z। इस तरीके से ये तीन फॉर्मूले आपके हो गए। sin x is equal to 0 implies x is equal to n pi, cos x is equal to 0 implies x is equal to 2n plus 1 pi by 2, and tan x is equal to 0 implies x is equal to n pi and n belongs to z। तो आइए
कुछ और फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। एक बार फिर से मैं इन फॉर्मूलों को लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला आपका बन गया sin x is equal to 0. This implies x is equal to n pi and n belongs to z. दूसरा फॉर्मूला आपका बन गया cos x is equal to 0 implies x is equal to 2n plus 1 pi by 2. n belongs to z ये हमें हर फॉर्मूले में और हर सवाल में लिखना है। tan x is equal to 0. This implies x is equal to n pi, n belongs to z. अब आप आइए हम कुछ और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 4, sin x is equal to sin अल्फा। तो हम लिख देते हैं sin x is equal to sin अल्फा। अब इसका मुझे क्या सॉल्यूशन मिलेगा? x is equal to n pi plus minus 1 to the power of n अल्फा, n belongs to z। फॉर्मूला नंबर 5 में आ जाइए आप। cos x is equal to cos alpha. This implies x is equal to 2n pi plus minus alpha and n belongs to z। और लास्ट फॉर्मूला हमारा सिक्स्थ फॉर्मूला tan x is equal to tan alpha. So this implies x is equal to n pi plus alpha। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस अल्फा नहीं है, केवल x is equal to n pi plus alpha है। तो इतने फॉर्मूले हैं, ये 6 फॉर्मूले हैं जिनको कि आपको याद रखना है। वैसे हम 3 फॉर्मूले और इसके अंदर बना सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का एक ही सॉल्यूशन होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तब हम इनको आपको लिखकर भी दे देंगे। तो इस तरीके से इतने फॉर्मूलेज हैं जो आज के दिन आपको याद करने हैं। अब अगली क्लास में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम आगे की एक्सरसाइज को 3.4 एक्सरसाइज को करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।